तो इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बनानी है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। इसमें टू साइड गिवन है और उन दोनों साइड्स के जो दरमियान वाला एंगल होता है ये दिया हुआ है। तो ये बेटा इस तरह से इसका मैं आपको पहले स्केच बना देता हूँ कि ये एक, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो अगर ये इधर आ गया तो ये भी ऐसे करके होगा। तो इनके इस 70 डिग्री का एंगल है ऐसे करके। ये बड़ी साइड अगर 5.2 है और ये छोटी साइड 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5.2 है तो ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। एक मैंने स्केच बनाया है। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम बनेगी। तो बेटा ये सबसे पहले हमने इसकी साइड एक ड्रा करनी होती है। तो इसकी और इसमें अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होता है। ये अपोजिट एंगल जो होते हैं ना ये इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो और इसी तरह अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो इसी तरह पहले हम ये जो 5.2 की जो साइड है ये ड्रा करते हैं। तो ये बेटा एक 5.2 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर ली। एक पॉइंट का नाम ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है। ए बी था 5.2। अब इसमें जैसा कि गिवन है कि एंगल है 70 डिग्री। तो ये आपको बताता चलूं कि जो हम कंपास से एंगल बनाते हैं, कंपास से वही एंगल बनते हैं जो नॉर्मली 15 के टेबल में आते हैं। 0 है, 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, इसी तरह 90 है, 105 है, 120 है, इस तरह 135 है, 150 है, 165 है, 180 है। तो ये मैंने कुछ एंगल यहाँ पे बनाए हैं कि नॉर्मली ये एंगल हम कंपास से बना सकते हैं आराम के साथ। अगर मजीद भी करें तो इन दोनों का जो हाफ होता है, जो बाइसेक्ट होता है किसी भी इनके एंगल का, वो बन सकता है। जो 70 डिग्री होता है बेटा ये किसी का ना बाइसेक्ट नहीं होता। ये ऐसा एंगल जो होते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के लेवल पे होते हैं तो वो 15 का टेबल का या माइंड में रखें तो ज़रा आपके लिए आसानी रहेगी। तो अगर 15 के टेबल से हट के कोई एंगल आ जाता है तो उसको हमने नॉर्मली जिस तरह डी से प्रोट्रैक्टर से ड्रा करते हैं उसी तरह हमने ड्रा कर लेना है। तो ये पॉइंट को बिल्कुल ए पॉइंट को इस क्रॉस नीचे रखा, ये इधर, और जिस तरफ लाइन नीचे होती है वहां से 0 काउंट करेंगे तो ये 70 के सामने हम ये लाइन एक डॉट ड्रा कर देंगे। तो अब बेटा इनको, ये एंगल की लाइन है, इसको हम जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ये है कि हमें पता है कि जो दूसरी साइड है वो इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर स्केल के साथ भी ड्रा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर वर्किंग शो करनी है तो हम इसको कंपास को हमने 3 सेंटीमीटर खोल के, तो ये मैंने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोला और ए पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दी। ये 3 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि ये वाली लाइन जिस तरह 3 सेंटीमीटर तो इसके अपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होनी है। तो मैंने फिर यहाँ पे रख के बी पॉइंट पे रख के भी एक आर्क ड्रा कर दी। ठीक हो गया। अब हमें जितना ए टू बी लेंथ है, ए टू बी की लेंथ है 5.2 की। कंपास को चाहे यहाँ पे रख के ईजी हो जाता है या स्केल के साथ इसको 5.2 खोलें। अब हमने यहाँ पे रख के जहाँ पे ये आर्क ने पहले कट किया हुआ है तो ये 5.2 की आर्क लगा दी। यानी ये ऐसे 5.2 हो जाएगी, ये 5.2 है, ये भी 5.2 है। तो अब बेटा इसका जो जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रही हैं, इस पॉइंट को ये बनेगा ए बी, ये सी है, और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा डी। अब सी को बी से भी मिला देना है और सी को डी से भी मिला देना है। तो इस तरह पहले पेंसिल रख लें और एक लाइन ये ड्रा कर दी। इसी तरह ये भी लाइन ड्रा कर दी। ये 5.2 है तो ये भी 5.2 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये बेटा हमारी पैरेललोग्राम ड्रा हो चुकी है।
तो बेटा इस वाले पैरेललोग्राम में भी ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी ये साइड दो दी हुई हैं और एक एंगल 110 का दिया हुआ है। तो जो 110 का एंगल है ये भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एंगल 15 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमने डी के हेल्प से हमने इसको डायरेक्ट ही बना लेना है। तो आइए पहले इसमें ए बी जो साइड है वो ड्रा करते हैं। तो ये बेटा ए बी साइड ड्रा कर लिया हमने। अब एंगल जो ए है, ए के ऊपर 110 का एंगल बनाना है। तो इसको ए के ऊपर रखा, डी को, और बिल्कुल ये क्रॉस इसके नीचे और लाइन इसके नीचे 0। इस तरफ लाइन नीचे लिया तो इस तरफ वाला, इस तरफ से 0 काउंट करना है, 0 इस तरफ से स्टार्ट हमने काउंटिंग करनी है। ये 100, ये 110, 110 के सामने ये 110, ये हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे क्योंकि ये एंगल की लाइन है, इसको हम जितना मर्जी लंबा खींच सकते हैं। ये हो गया 110 डिग्री। तो अब जैसे कि उन्होंने बताया कि ए बी 4.8 था, और इस तरह ए बी सी डी, तो यहाँ पे बनेगा ए डी। तो ए डी की लेंथ है वो 2.7 है। तो अब कंपास की मदद से हमने 2.7 कंपास खोल लेनी है और ए पे रख के एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ये 2.7 की आर्क है। इसी तरह हमें पता है कि इसकी अपोजिट साइड भी यही होनी है, तो यहाँ पे भी रख के हमने एक आर्क 2.7 की ड्रा कर लेनी है। तो अब जितनी इस साइड की लेंथ है, ये वाली ए बी साइड 4.8 है, तो इसी तरह इस वाले पॉइंट पे भी हमने कंपास को रख के एक आर्क ड्रा कर देनी है। तो इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा सी हो जाएगा, ए बी और ये सी, और ये वाला पॉइंट हमारा डी हो जाएगा। अब सी को हमने डी और बी से ज्वाइन कर देना है। सी को बी से ज्वाइन कर दिया, और इसी तरह अब सी को डी से भी ज्वाइन कर दिया। तो इसकी बेटा जो अपोजिट साइड होती हैं ये भी इक्वल है। ये अगर 2.7 है तो ये भी 2.7 है। इस तरह ये वाला एंगल 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 ही होगा। इस तरह ये वाले एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो बेटा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।